माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर गांव में स्थित है और इसे भारत का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के कई रहस्य और विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। बिहार का मुंडेश्वरी मंदिर। इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी बलि देने आते हैं और आंखों के सामने चमत्कार होते देखते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां मुंडेश्वरी सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना को पूरी करती है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पहुंचेंगे, वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय लगने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पमरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की नक्काशी अपने आप में मंदिर की अलग पहचान दिलाती है। मंदिर कितनी प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह के पत्थर से बनी है, ये सब बातें मंदिर में प्रवेश करने के पहले एक शिलालेख में अंकित है। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन हैं और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। भारत के प्राचीन मंदिरों में शुमार यह मंदिर कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में बलि की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पशु बलि की सात्विक परंपरा है। यहाँ बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जीवन नहीं लिया जाता। जब बकरे को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी मूर्ति को स्पर्श कराकर चावल बकरे पर फेंकता है। बकरा उसी क्षण अचेत मृतप्राय सा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अक्षत फेंकने की प्रक्रिया फिर होती है तो बकरा उठ खड़ा होता है और इसके बाद ही उसे मुक्त कर दिया जाता है। यह चमत्कार आंखों के सामने जब होता है तब आप यकीन नहीं कर पाते हैं कि आप 21वीं शताब्दी में हैं। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी ने बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेता है और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करता है। बकरे को माता के चरण के सामने रख देता है और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कता है। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसा जगता है मानो वो नींद से जागा हो। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। कहते हैं कि चंडमुंड नाम के असुर का वध करने के लिए देवी यहां आई थीं, तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था। यहीं पर माता ने मुंड का वध किया था, इसलिए यह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी पर बिखरे हुए पत्थर और स्तंभ को देखने से लगता है कि उन पर श्रीयंत्र कई सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण हैं। चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता है। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। मां मुंडेश्वरी मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में यह शिवलिंग स्थापित है और बेहद प्राचीन है। सुबह में जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो इसका रंग अलग रहता है, दोपहर में रंग अलग और शाम होते होते रंग फिर से बदल जाता है। मंदिर धार्मिक लिहाज के साथ साथ रहस्य के लिए भी देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा सुन लोग खिंचे चले आते हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी शिवलिंग का सुबह श्रृंगार करके रुद्राभिषेक किया जाता है। अद्भुत इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से जुड़ा है। कहते हैं कि माता के द्वार पर आकर जो भक्ति का प्रसाद मिलता है वो अनोखा एहसास है।
मंदिर में तो ऐसे सालों भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और माता की भक्ति में डूब जाते हैं।